जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज़ न्यूज़ और आज हमारे साथ हैं प्रेम साही मुंडा जी, जो लगातार आदिवासी जल, जंगल, ज़मीन और आदिवासी मुद्दों पर मुखर होकर के बातचीत करते हैं और लगातार क्षेत्र में जा कर के काम भी करते हैं, ग्राम सभा कराते हैं और ग्राम सभा को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के जागरूकता भी करते हैं। लेकिन अभी 29-30 तारीख को दिल्ली के लिए ये पहुँचने वाले हैं। लगातार आदिवासी धर्म कॉलम की मांग की जा रही है, पूरे देश भर के आदिवासी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इनकी ये जो मांगे हैं आदिवासी धर्म कॉलम की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और इस बार फिर से आदिवासी धर्म कॉलम की मांग को लेकर के दिल्ली चलने वाले हैं, जहां पर 29 और 30 तारीख को एक बैठक भी है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? लगातार आप लोग अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, आदिवासी धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं। फिर से इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ द आवाज़ न्यूज़ के सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर को मेरी ओर से जोहार। और आपका सवाल है कि आप 29-30 तारीख को दिल्ली में क्या होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये वर्ष जो है जनगणना का वर्ष है, धर्म कोलम का वर्ष है। जातीय जनगणना होगा 2027 के जनवरी में। धर्म कोलम, धर्म कोड के संदर्भ में जो है जनगणना शुरू होने वाली है। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने आसनसोल में एक अधिवेशन हुआ था आदिवासियों के लिए। तो वहीं तय हुआ था कि दिल्ली में हम लोग को बैठना है और दिल्ली में हम लोग को बैठना है और वहीं पर हम लोग 2 दिवसीय जो है कोर कमेटी का जो है हम लोग बैठक करेंगे, क्योंकि 29-30 तारीख को पूरे देश के आदिवासी लोग जुट रहे हैं। इसमें हम लोग गीता सिंह उरांव जुड़ेंगी, देव कुमार धान जुड़ेंगे, लकी भाई यादव जुड़ेंगे, हम लोग जुड़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान के जो आदिवासी मामले को लेकर के हम लोग काम करते हैं। तो धर्म कोड के संदर्भ में आंदोलन को तेज करने के लिए कोर कमेटी बनाना अति आवश्यक है और इसलिए कोर कमेटी ही आंदोलन को तय करेगी और इसलिए हम लोग सभी को बुला रहे हैं। और कोर कमेटी जब बनेगी तो हम चाहते हैं कि देश के जितने भी 881 जनजातियां हैं वो के प्रतिनिधि कोर कमेटी में शामिल होंगे, ताकि धर्म कोलम का मसला राजकीय मसला नहीं है। जैसे हमने पहले भी आपने सुना होगा, झारखंड में सरना बोलते हैं, कोई आदि बोलता है, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो गोंडी बोलता है, कोई भीला बोलता है राजस्थान के तरफ से। तो एक तय होने वाला है कि हम एक कॉलम, एक धर्म, एक कॉलम नाम में ऑब्लिक में यदि आप क्षेत्रीय स्तर पर हैं तो लिख सकते हैं। इस तरह का जो है विचारधारा बन रही है, ताकि जनगणना यदि अलग अलग धर्म कॉलम के नाम लिखेंगे तो हमें लगता है कि बहुत कुछ छूट जाएंगे और इसीलिए हम लोग जो है कोर कमेटी की बैठक होगी और कोर कमेटी में शामिल भी किए जाएंगे, चाहे वो हमारे मसले पर काम करता हो। तो इसी को लेकर के दिल्ली में बैठक हो रही है। पहाड़गंज में अम्बेडकर भवन है वहीं पर, और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक लोगों को बुलाया गया है, संगठन चलाने वालों को बुलाया गया है और जो इस मसले पर काम करते हैं या नहीं भी करते हैं वैसे बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है। और वहाँ होने के बाद क्षण के बात ये आएगी, छनने के बाद हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई जो है पूरे देश में हम लोग करेंगे और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति सभी को जो है एक स्मारक पत्र हम लोग सौंपेंगे और वहीं से एक तय होगा कि गांव-गांव में कुछ करिए और आदिवासियों के धर्म कोलम में कैसे लिखेंगे, कैसे उसको हम लोग काम करेंगे। इस मसले को लेकर के दिल्ली का दौरा हम लोग का हो रहा है। पहली बात तो कि जनगणना अभी शुरू हो गया है, अभी आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ तक आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? दूसरी बात कि एक तरफ अमित शाह जी सभी को वनवासी बोलते रहे हैं, कुछ ही आप ही समाज के लोग इतने बटे हुए खुद को भी हिंदू मान रहे हैं, कुछ आदिवासी खुद को हिंदू बता रहे हैं, कुछ लोग सरना बता रहे हैं, कुछ लोग खुद को ईसाई मान रहे हैं। इतना आपस में इतना विविधता फैला हुआ है आदिवासी समाज में, एकजुट होना हमारे झारखंड में देख लीजिए कि कितने संगठन है आदिवासी समाज
समाज में, और सभी की विचारधाराएं सबसे एक दूसरे से अलग अलग हैं। आपको लगता है इतनी मुश्किलों के बाद आप लोगों को कॉलम मिलेगा, जबकि आप ही के समाज के कुछ लोग हैं जो कि कॉलम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो हिंदू हैं और वो बताते हैं सबको कि आप लोग हिंदू में कॉलम भरिए। देखिए, आंदोलन हम लोग का बहुत पहले से ही चल रहा है, 2001 से चल रहा है। और क्योंकि कोर कमेटी बैठक कराने का मतलब है कि कोई छूट ना जाए। देश के जो 781 जनजातियां हैं, उसके प्रतिनिधि छूट ना जाएं, इसलिए वहाँ पे बैठकें हो रही है। और बैठक करने के बाद आंदोलन भी चल ही रहा है, और आंदोलन को भी तेज़ करने के लिए हम लोग दिल्ली में बैठक बुलाए हुए हैं। रही बात आपका सवाल है कि कोई बनवासी बोल रहे हैं, कोई आदिवासी बोल रहे हैं, तो देखिए सबका अपना अपना एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश में हम आदिवासी ने हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, और आदिवासी जो है आदिवासी राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग परिकल्पना है। तो अपनी अपनी बातें रखता है, इसलिए कुछ आदिवासियों को आगे करके हमको बनवासी कहे जाते हैं, वो कोई क्या कहे जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम आदिवासी हैं। और आदिवासियों का धर्म, आदिवासियों की संस्कृति कभी भी अराजकता पैदा करने वाला नहीं होता है। हम पर्यावरण को बचाते हैं, हम आदिवासियों के धरती, जीवन, जल, जंगल, ज़मीन को बचाते हैं। और हमारे जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं, चाहे हमारी देखते हैं कि पर्यावरण बचाने संबंधित जो है हमारा त्यौहार होता है। और इसीलिए हम तो कहेंगे कि हालांकि धर्म एक ही रास्ता पे जाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा धर्म सर्वोपरि हमारा आदिवासियों के धर्म है। और हम कहेंगे जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मर्ज करें आदिवासियों धर्म पर और आगे बढ़ें। और रही बात बनवासी कहते हैं, तो वो अज्ञानता की कमी है। आदिवासी दर्शन को नहीं जानते हैं, और आदिवासी दर्शन को नहीं जानते हैं वो हिंदू भी कहते हैं, कोई ईसाई भी कहते हैं, कोई मुस्लिम भी कहते हैं। तो हम लोग के कोलम को डिमांड को लेकर के आदिवासियों के एक देश के राष्ट्र के संवैधानिक पटल पर आने के लिए धर्म कोड की डिमांड हम लोग कर रहे हैं। और जो बनवासी जो कहे जाते हैं या हमको थोपी जाती है, वो राजनीति का पराकाष्ठा है। और एक राजनीतिक पराकाष्ठा होने के साथ साथ एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए वो अपने आप को करते हैं। तो हम अपनी आदिवासियों के धर्म कोलम के साथ साथ देश के आदिवासियों को धर्म कोलम कैसे मिले, इसकी हम आंदोलन को तेज़ करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला समय देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से देश में आदिवासियों का जागरूकता हो रहा है, आदिवासी का परिकल्पना बढ़ रही है, तो ये समझ कि आदिवासियों के धर्म कोड मिलने से जो आधा समस्या समाप्त हो जाएगा। धर्म कोड से अभाव से अब मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जनगणना सही ढंग से नहीं होने के कारण हमारा ट्रैवल सप्लान का बजट का पता नहीं चलता है कि कितना बनाना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है। तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण किसको मिले, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी जो काम करने के लिए है धर्म कोड से मिलेगा। और हम देखना चाहते हैं यदि धर्म कोड मिलेगा तो ट्राइबल सब प्लान का जो है बजट सबसे मजबूत के साथ हम लोग रहेंगे। और इसलिए हम लोग को धर्म कोड चाहिए, धर्म कोलम चाहिए। और हम अन्य धर्मों से कहीं हम लोग का धर्म अच्छा है, और इसलिए धर्म कोड के अभियान पर हम लोग चले हुए हैं। और क्योंकि आदिवासी दर्शन के बिना पूरी दुनिया को हम नहीं बचा सकते हैं, सभी धर्मों को आदिवासियों के धर्म पर आना होगा, तभी जो है पर्यावरण बचेगा, धरती बचेगा, जंगल बचेगा। मेरा जो एक सवाल था कि ये जनगणना शुरू हो गया, आप लोगों को अगर कॉलम नहीं मिलेगा फिर से आप लोगों को 10 साल फिर अगले जनगणना तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपने खुद बताया 2001 से ये मांग आप लोगों की चल रही है, ये आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, 26वां साल 2026 चल रहा है, अभी तक आप लोगों की ये मांग पूरी नहीं हुआ है। आपको लगता है कि अब चंद कुछ महीने बाकी हैं, अब पूरा प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, नेक्स्ट ईयर तक आप लोगों को मिल जाएगा अब आदिवासी धर्म कॉलम? देखिए, धर्म कोड नहीं मिलने का कारण ये है कि हमारे जो राजनेता हैं वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। और जो भी राजनीति के तौर पर हम समाज के लोग आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, अंततगतवा विधानसभा और लोकसभा में ही
इसकी जो है नियम कानून बन सकता है। धर्म कोलम पर बहस नहीं हो रही प्रदेश में, राज्य में नहीं हो रही है, और करते भी हैं हमारे पार्टी के लोग, चाहे हमारे समर्थन के लोग, तो सिर्फ आदिवासियों को इस्तेमाल करने के लिए धर्म कोड देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आंदोलन, और यदि देश के जितने भी आदिवासी संसद हैं, यदि वो लगें राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ, सभी देश के जितने भी सांसद हैं, तो हम समझते हैं कि आदिवासियों का ये धर्म कोड मिल जाएगा। और जिस प्रकार से राज्य में राजकीय संकल्प पारित करके भेज दिया यहाँ के मुख्यमंत्री सरना आदिवासी कोड के लिए, उसी प्रकार बंगाल भेजता, उसी प्रकार राजस्थान भेजता, उसी प्रकार मध्य प्रदेश भेजता, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ भेजता, तो हम समझते हैं कि मिल जाता। और इसको भी आंदोलन के रूप में, जिस प्रकार में छात्र आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहे हैं, धर्म कोड को लेकर के भी आदिवासियों एक व्यापक तौर पर जो है आंदोलन करेगा, तभी जो है हमारी मांग प्रस्तुत होगा और धर्म कोड मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि आंदोलन के माध्यम से बनता है। और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा, इस बार नहीं मिले तो फिर 10 साल हमको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देश के आदिवासियों से, देश के जो संगठन चलाते हैं, जो राजनीतिक संगठन चलाते हैं, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, हम अपील करना चाहते हैं कि एकताबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज करें, तभी जो है धर्म कोड हम लोग को मिल सकता है। आप लोग झारखंड से हैं, और झारखंड में जब आदिवासी धर्म कॉलम की जब मांग की बात उठती है तो चंद चेहरे बस नज़र आते हैं। वो एक चेहरा आपका है, गीताश्री उरांव जी का है, एक देव कुमार धान जी का है, सूर्य सिंह बिसरा जी का है, यही 3-4 उभर कर चेहरे सामने आते हैं। जब हकीकत में किसी चीज़ को लेकर के जब भीड़ की बात बोले, धर्म के नाम पर हर एक समाज के लोग सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आदिवासी समाज का एक दिखता है कि आदिवासी धर्म कॉलम की मांग को लेकर के लोगों में वो जागरूकता नहीं है। अगर मुझे लगता है कि अगर सभी लोग आवाज़ उठाते अपने कॉलम को लेकर के, तो शायद इतना देर भी नहीं होता अगर पूरे देश भर के आदिवासी एकजुट हो जाते तो। लेकिन ये जागरूकता दिखता नहीं है धर्म कॉलम को लेकर के। वहाँ पे भी एक आइडेंटिटी, तो चलिए कुछ लोग तो हैं जो कि खुद को सनातनी बता रहे हैं, खुद को हिंदुत्व में डालना चाह रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक भी उन्हीं के तरफ चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, अपनी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है जिसको खो देना चाहते हैं और उसको भूल जाते हैं, तो सवाल उठता है कि ये चंद चेहरे सिर्फ क्यों कॉलम की, जब आदिवासी धर्म कॉलम की जब बात उठती है तो। देखिए, चंद चेहरे ही नहीं, पूरे देश के लोग लगे हुए हैं, राजस्थान से लेकर के सब। झारखंड में क्या दिखते हैं कि सरना कोड की डिमांड करते हैं, और इस क्षेत्रीय लेवल पर है। ये धर्म कोड आपको ऐसे ही मिल जाएगा, क्षेत्रीय लेवल पर लिख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रव्यापी यदि आप कहना चाहते हैं कि सरना कोड मिलेगा तो संभव नहीं है। और ये बातें झारखंड राज्य के लोग नहीं समझते हैं, यही बातें अन्य राज्यों में भी नहीं समझते हैं। 1000 धर्म कोड मांगने चले जाते हैं। तो देखिए, धर्म कोड तो देश की संविधान में जो महारजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया है कि सभी धर्म का आप लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे समाज के उरांव धर्म बोल देते हैं, कोई बिरसिया धर्म बोल देते हैं, कोई मुंडा धर्म बोल देते हैं, तो उसका अंकित करता है। तो हमारा जो मानना है कि देश लेवल पर आदिवासी धर्म कोड लिखे और नीचे जो भी आपको सरना गोंडी भीली लिखे। और मैं नई मांग नहीं कर रहा हूँ। आज़ाद भारत के पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी तो 1871 से लेकर के 1951 तक आज़ाद भारत के पहले आप देख लीजिए, कभी जीववादी कहा हमें, कभी ट्राइबल रिलीजन कहा, कभी जीवतमवादी कहा, तो हमको दिया गया। आज़ाद भारत के बाद जब पॉलिटिकल पार्टी बने तो हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हमारे मालांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासी को जनजाति के आधार पर लिखो, धर्म कोड दो, लेकिन उनकी सुनी नहीं, उनकी संख्या नहीं था। तो इसलिए जो हम लोग बात रख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि स्टेट लेवल पर भी इस पर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग तो अभी भी देखेंगे कि आदिवासी समाज में कोई हिंदू धर्म मानता है, हाँ, कोई क्या धर्म मानता है, मैंने देखा हूँ। बार बार हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, जब धर्म कोड मानोगे तो अपना आदिवासियों के धर्म पर काम करना पड़ेगा। अब हिंदू बोलोगे तो धर्म कोड नहीं मिलेगा, ईसाई बोलोगे धर्म कोड नहीं मिलेगा। आपको तो सेल्फ हम न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, प्राकृतिक पूजक हैं, उसी आधार पर ही सेल्फ आइडेंटिटी दे सकता है। हालांकि देश की संविधान में भी डिफाइन किया गया है, तुम कोई भी धर्म मान सकते हो, तब आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं, हमारे लोग आदिवासी चाहते हैं कि धर्म कोड सेल्फ आइडेंटिटी के साथ हमें मिले। आदिवासी धर्म कोड के अलावे अपना जो लिखते हैं सरना गोंडी भीली, और निश्चित रूप से जागरूकता होने की ज़रूरत है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम अपील भी करना चाहते हैं, राज्य में जो संगठन चलते हैं या देश में कोई संगठन चलते हैं, आप लोग बैठिए,
बैठना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे हमारे सवाल करते हैं धर्म कोड की आवश्यकता नहीं आदिवासियों को, ये भी कहता है लोग, धर्म क्यों चाहिए उसको, मतलब सब तुम संविधान के पटल में रहोगे और हम नहीं रहेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि धर्म हमारा आदि धर्म है, पुरातनतम धर्म है, हमारी जो प्राकृतिक पूजा जो दिखाई नहीं देता है, तो वो धर्म को संविधान के पटल पर लाना बहुत जरूरी है ताकि संवर्धन हो। एक सवाल और कि अगर आदिवासी धर्म कॉलम अगर आप लोगों को मिल जाता है तो क्या इससे स्वतः डिलिस्टिंग हो जाएगा? जो लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं, जो हिंदू कॉलम में अपना भरते हैं, या जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं, ईसाई के लिए उनका कॉलम है, तो आदिवासी धर्म कॉलम उन लोगों के लिए होगा जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, जिससे स्वतः क्या डिलिस्टिंग हो जाएगा? देखिए, मैं डिलिस्टिंग की बात नहीं करना चाहता हूँ। अब डिलिस्टिंग क्या होंगे क्या नहीं, हमको तो सेल्फ चाहिए। आप तो ले लिए हिंदू कोर्ट के बिल में है, कोई ये मुस्लिम कोर्ट के बिल में है, कोई ये जैन कोड मिल गया जो 40 लाख भी नहीं है, हम 15 करोड़ हैं, और ईसाई लोग को भी मिल गया। लेकिन अब डिलिस्टिंग कहाँ होता है इस पर हमको नहीं कहना है, हमें धर्म कोड चाहिए। अब किसी की डिलिस्टिंग होगा नहीं होगा हम ये कह सकते हैं? क्या जैन धर्म मिल गया तो कोई डिलिस्टिंग हुआ क्या? डिलिस्टिंग का अर्थात क्या कहना चाहते हैं? डिलिस्टिंग का अर्थात ये है कि कुछ आदिवासी लोग जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, कुछ आदिवासी लोग जो ईसाई में धर्मांतरण को लेकर लगातार सवाल उठता है, तो जब कॉलम मिल जाएगा तो कॉलम किन के लिए होगा? क्या ये सभी के लिए होगा, जो हिंदू मान रहे हैं उनके लिए भी, जो ईसाई मान रहे हैं उनके लिए, या जो अन्य धर्म को मान रहे हैं, या फिर जिनके लिए कोई धर्म कॉलम अभी तक नहीं है, जो अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं, उन लोगों को धर्म कॉलम चाहिए? तो स्वतः फिर जो लोग ईसाई मान रहे हैं, जो आज तक ईसाई कॉलम में भरते आए अपना धार्मिक कॉलम, या जो हिंदू अपना हिंदू भरते आए, तो वो तो फिर स्वतः डिलिस्टिंग हो जाएंगे ना, वो आदिवासी के आइडेंटिटी से तो स्वतः खत्म हो जाएंगे। देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्मों का अपना सम्मान है। रही बात हमारा जो धर्म कोड मिलने पर ईसाई हमारे धर्म पर लिखेंगे कि नहीं, हिंदू लिखेंगे कि नहीं, अब मुसलमान लिखेंगे कि नहीं, जैन लिखेंगे कि नहीं, वो उनकी आइडेंटिटी है कि कहाँ रहना चाहते हैं। हम तो घर बनाएंगे तो हम तो कहेंगे कि आप घर पर आ जाइए। अब उनकी क्या विचारधारा है, क्योंकि बचपन से अल्लाह अकबर बोलेगा तो वो थोड़े आएगा हमें पास। बचपन से कोई यदि वो चाहता है कि मैं सही में आदिवासियों के रीति रिवाज के साथ रहना चाहता हूँ तो आ सकता है, स्वागत है। लेकिन अब उन बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ, डिलिस्टिंग होगा नहीं होगा, उनको तय करना है कौन घर में रहना है। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, स्वतंत्र हैं। लेकिन हम आदिवासियों के लिए धर्म कोड चाहिए, सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए, इसलिए कि देश की एकता अखंडता, हम लोग बिखरे हुए हैं। हम चाहते हैं हिंदू कोड के बिल की तरह हमारा भी आदिवासी कोड के बिल के अंतर्गत रहें और देश में शासन व्यवस्था करें। क्योंकि कोड मिलने पर आप देखिए कम संख्या में हैं, जैन वक्फ बोर्ड बन गया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड बन गया, ईसाई वक्फ बोर्ड बन गया, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड बना। हमारा कहाँ है? हम कहाँ फुटबॉल हैं क्या? हम किस से भी जाएंगे कोड में? तो जब तक हमारी जो धर्म कोड मिलेगा तो इस सब भी मार्ग प्रशस्त होगा धार्मिक न्यास बोर्ड के तर्ज पर। और जहाँ तक डिलिस्टिंग की बातें हैं, वो डिलिस्टिंग अपनी अपनी जगह पर है। हमारे घर बनाने दीजिए, हमारे घर में सबको स्वागत है। हिंदू से कोई आदिवासी बनना चाहता है तो आइए, मेरा घर पर आइए, अब बन जाइए आदिवासी। आदिवासी कोई हिंदू से कैसे बनेगा? जो हिंदू है नहीं, प्रॉपर। आपका कहना था कि आपके धर्म कोड में आएंगे कि नहीं, तो यदि आएंगे तो स्वागत है इसमें। नहीं, जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि आदिवासी नस्लीय आधार पर होता है, वो धर्म किसी भी धर्म को मानने के लिए वो स्वतंत्र है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि धर्म बदलने से उनका जो स्पेशल आइडेंटिटी है वो नहीं बदलता है? क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? कहना चाहता है कि मैं आदिवासी पद्धति में रहना चाहता हूँ। और गुजरात का एक केस था, जो गैर आदिवासी थी और बचपन से बच्ची बढ़ गई और आदिवासी रीति रिवाज से वो संलिप्तता थी, तो वहाँ की कोर्ट ने उसको आदिवासी का मान्यता दे दिया गया। तो एक तो नस्ली पैदा होना है, एक जो ग्रुप हमारा है, और धर्म कोड एक घर है, एक धर्म है। यदि वो चाहेगा कि मैं आदिवासी पद्धति को मानूंगा तो स्वागत है, इसमें रुकना क्या है? अब वो बनेगा नहीं बनेगा, कोई यदि अंग्रेज भी कहेगा कि हम आदिवासियों के धर्म मानेंगे तो स्वागत है, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ये तो एक डिफरेंट एग्जांपल दे दिया आपने कि कोई नस्लीय आधार पर अगर आदिवासी नहीं भी है, वो गैर आदिवासी भी है और वो आदिवासी पूजा पद्धति और सब कुछ आदिवासी चीज़ को फॉलो करता है तो आदिवासी हो सकता है। पर जो आदिवासी मैं है, धर्म कोड मिलने की बात बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि धर्म कोड मिलेगा तो अब क्या करेंगे?
कोई हिंदू आ जाएंगे, कोई ईसाई आएंगे। अरे मैं घर बनाया हूँ, यदि वो आना चाहता है तो आए, स्वागत है। घर वापसी के लिए सबका स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको यहाँ पर आने के बाद आरक्षण मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा वो अलग पाठ है। लेकिन आप एक घर में आना चाहते हैं कि नहीं, मैं आदिवासी पद्धति को मानना चाहता हूँ, तो स्वागत है, दिक्कत क्या है? तो ये बहुत सारा मंथन है। अभी कोर्ट तो इसलिए नहीं मिल रहा हम लोग को ना, और इसलिए मैं चाहता हूँ एक व्यापक आंदोलन के रूप में हम लोग देश में बैठ रहे हैं। और आने वाला समय जो भी भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो, यदि अपनी एजेंडे पर नहीं रखते हैं, हमारी बातें नहीं रखते हैं, तो हम समझते हैं कि आने वाला समय कहेंगे अपने समाज को कि इनको वोट ना दें। तो झारखंड में इतने विधायक हैं आदिवासी समाज से ही, सब 28 विधायक आते हैं और मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी हैं। क्या किसी का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को इस चीज़ में? देखिए, दबे जुबान से तो सब समर्थन करते हैं और कुछ ओपन भी करते हैं, लेकिन इसके एक आंदोलन का रूप होना चाहिए, एक अभियान के रूप में। जिस प्रकार अभियान चलता है आंदोलन के, धार्मिक आंदोलन पूरे देश में चलना चाहिए। सबको निकल पड़ना चाहिए घर में, अपना जो धोती लेकर के, पगड़ी पहन के, सब गोंडी अपना निकल रहा है, पद यात्रा कर रहा है, कभी यहाँ झारखंड के सेना वाले लोग कर रहा है, विचार करेगी। जैसे अभी प्लानिंग हो रहा है कि लक्की भाई यादव जो हम लोग के आदिवासी नेता हैं नासिक से, वो पद यात्रा करेंगे दिल्ली तक, धर्म कोलम को लेकर के। तो ऐसा जो धर्म के काम करते हैं, जो समाज के काम करते हैं, तो सोया हुआ रहता है। हाँ, हमेशा देखते हैं सोया रहता है, काम नहीं करता है। तो जब जनगणना हो रहा है, अभी इस समय नहीं जागोगे तो कब जागोगे भाई? आज के बाद जागोगे क्या? तो देखिए, इसके लिए व्यापक आंदोलन, जन जन, पाँव पाँव, गांव गांव धार्मिक तौर पर चलेंगे। बच्चे भी कहेंगे हाँ हमें धर्म कोड चाहिए, हम भी कहेंगे। लेकिन आदिवासी इतने बोके हैं यहाँ पर, कोई हिंदू बोल देगा कि तुम हिंदू हो तो हाँ हाँ ठीक है कह रहे हो, कोई वही बोलेगा तो क्या हाँ ठीक है कह रहे हो। आपको धार्मिक जागरूकता नहीं है। आज जो पेशा कानून के तहत आपने देखा होगा कि धर्म के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर ही उसको डिफाइन किया गया है ना। रूढ़िवादी परंपरा को जो डिफाइन किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है। और इसलिए मैं चाहता हूँ इसके लिए पूरे देश में व्यापक जन आंदोलन होना चाहिए। राजस्थान के क्षेत्र में होना चाहिए, आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होना चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, सब कोई एकताबद्ध तरीके से होना चाहिए। रही बात नाम का, पर चर्चा करोगे तब तो नाम पर आओगे। और प्रेम शाही मुंडा आदिवासी धर्म कह रहा है, हम कह रहे हैं सरना धर्म, हम आदि कह रहे हैं, सरना धर्म क्यों नहीं बोला? अरे यार, सरना धर्म बोलने से नहीं ना मिलेगा जी, राष्ट्रव्यापी ना काम है। देश के आदिवासी का मामला है, पूरे देश की जनसंख्या का मामला है। हाँ, अब इनको कौन समझाए भाई? अब आदिवासी लोग तो हमको ये फल चाहिए तो वही चाहिए, बच्चा टाइप का करने लगता है। आपने तो ये चीज़ पहले भी क्लियर कर दी कि अगर आदिवासी धर्म कॉलम मिलेगा तो स्वतः ही जो भी अन्य जनजातियों के द्वारा जो अलग अलग जो धर्म मानते हैं विशेषकर, वो सभी मिल जाएगा। उसमें आपका कॉलम रहेगा, स्पेस रह के आप लिख सकते हैं। सरना धर्म हो गया, गोंडी धर्म हो गया, विसायत धर्म हो गया, चाहे ताना भगत, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। आपको एक बार आदिवासी धर्म कॉलम मिल जाए, आप उसी में सब लोग आए। और आपके जो स्थानीय स्तर पर जो देवता मानते हैं उसको हटाया हो जाएगा। आपकी देवता अपना देवता है। अब जैसे कि देखिए, अब उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, मैं सुन रहा हूँ उरांव जनजाति के धर्म स्थल का क्या नाम है आप बताइए? चालाटों का। हमारा क्या धर्म स्थल का नाम है? जाहिर थान। संथाल भी जाहिर थान करता है। और कहीं कहीं हमारा सरना स्थल भी कहीं लिखा है। तो एक स्थल का नाम है, ये स्थल पर आप पूजा करिए। अब सरना स्थल का भी नाम है, धर्म का भी नाम सरना। तो देखिए, बहुत सारा इस पर राजनीति हो रहा है। हम लोग को बोला जाता है कि हम राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर, बल्कि मैं सही बात को बोल रहा हूँ, लेकिन चिंतन लोग नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं जितने बौद्धिक जो ऑर्गेनाइजेशन है आदिवासियों में, चिंतन करें। हर कोई जो है अपनी अपनी डपली, अपनी राग। एक गोंडी वाले बोलेंगे, गोंडी वाले लोग एक गोंडी धर्म बोलते हैं, वो गोंडी वही पोया पूनम भी कहते हैं। अब बंगाल में जाएंगे, संथाल 2 जाति है, एक सरना लिखेगा, एक विदिन भी लिखेगा। बताइए, विदिन 5 लाख लिख लिया। तो ऐसा ऐसा अब हम बोलेंगे बिरसे धर्म, हम मुंडा हैं, भगवान बिरसा मुंडा ने बिरसे धर्म माना था, तो हम उसको लेके चलेंगे। तो हम इसीलिए देखिए, आप अपने देश की संविधान बहुत अच्छा है, सबको मानने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जब तक राष्ट्रव्यापी यदि एक नहीं होइएगा, तब तक आपको धर्म कोड नहीं मिलेगा। आप पटका के मर जाइए, कह लीजिए नहीं मिलेगा, हम वही मांगेंगे, तो ऐसा दर्शन से नहीं चलने वाला। इस पर बौद्धिक रूप से पूरे देश के आदिवासी जो विधायक मंत्री हैं, इसको बैठना पड़ेगा और राजनीति से ऊपर बात करके आंदोलन करने की ज़रूरत है। तभी जो है इस पर जो है
रास्ते पर आएंगे और मार्ग प्रशस्त होगा। हमारी आपका डिमांड कहने का मतलब है खुद को उरांव मुंडा हो खड़िया में बांटने से बेहतर पहले खुद को आदिवासी मानो। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा ट्राइब मानिए, और दिया गया है हमको। आप इतिहास के पन्नों में देख लीजिए, 1871 से लेकर के सब दिया हुआ है, नाम जीववादी आदिवासी ट्राइबल रिलीजन के। उसी को तो पुनर्स्थापन कर दे सरकार, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे। आप तो इसलिए धार्मिक जो व्यवस्था लोग नहीं देना चाहता है, हिंदू धर्म की बात करते हैं। जितने भी आरएसएस और बीजेपी वाले लोग कभी भी नहीं चाहता है कि हमको अलग कोड मिले। वो चाहता है कि हमारे घर में आओ, रहो बढ़िया से, हिंदू बोलो अपने आप को। इसलिए बहुत सारे उनके जो धार्मिक आंदोलन सना तक एक है बोलता है। मैं इस बात को तो निशा बहन भी बोल देगी, निशा उरांव बोलेगी, निशा भगत बोलेगी, सोमा उरांव बोलेगा, से जय श्री राम करने वाले लोग हैं। हम तो फुटबॉल हो गए हैं, अब इस तरह जाएंगे कहीं और तो वो लोग अपना ये करता है। जो हमारी ईसाई धर्म की बात बोल रहा हूँ, तो मेरे कहने के मतलब आदिवासी धर्म आने से हम चाहते हैं कि जिसको अपने घर में रहना है आदिवासी, तो आदिवासी धर्म में रहेंगे, और जिसको नहीं रहना है अपना बोलते रहेंगे संविधान अच्छा है ये है करके रहेंगे। लेकिन मैं इसीलिए हम चाहते हैं जो हमारे धर्म को चेंज कर लिए हैं, हिंदू बन गए हैं, ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए हैं, मैं चाहता हूँ एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें सभी लोग हम लोग आके रहें और देश की एकता अखंडता के लिए आदिवासी को शक्तिशाली के रूप में डेवलप करने का काम करें।